से दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु कि एक सुंदर समय आपने हमें दिया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, ये वो समय है कि हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं पिता। आप हमसे बात करें, आपके जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात करें। हाँ प्रभु जी, उन गहरी बातों को समझने के लिए आप हमारी समझ को खोल दीजिए। मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों के पास आता हूँ, खुद को झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा से मुझे चलाए प्रभु, और जितने लोग सुनेंगे उन्हें पवित्र आत्मा आप नियंत्रित करें कि आपके वचनों को हम समझ पाए, जान पाए और आपके वचनों पर हम चले प्रभु। इसलिए आप हमें अनुग्रह दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे और जितने लोग बैठे हैं हर एक व्यक्ति को ये पूरी जगह को आपकी आत्मा के नियंत्रण में ले लीजिए पिता। और प्रभु मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए, आपकी इच्छा पूरी हो, ऐसा होने दे। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम एक वचन को निकालेंगे। हम निकाले एक वचन, पहले कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय, पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 7 अध्याय और वचन 5 को हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुनिए इस वचन को। पति और पत्नी के बारे में पौलुस यहाँ पर कुछ बातें सिखा रहा है। बाइबल हम देखते हैं, ध्यान देकर सुनना। अभी सब मेरी ओर देखिए, एक मिनट। परमेश्वर के वचन में सब चीजों के बारे में सिखाया गया है, आमीन। हाँ, कि बच्चों ने कैसे रहना है, माँ बाप ने कैसे रहना है, पति पत्नी ने कैसे रहना है। आपको पता है पौलुस ने खुद शादी नहीं की थी, पर फिर भी यहाँ पर पौलुस पति और पत्नी के बारे में सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है सिखाना काम मनुष्य का नहीं है, सिखाना काम परमेश्वर का है। बोलो किसका है? और पौलुस को पवित्र आत्मा चलाती थी, इसलिए वो सारी बातों को सिखा रहा है। भले उसने खुद शादी नहीं की, पर फिर भी पति और पत्नी के बारे में बहुत सुंदर बातें पौलुस ने सिखाई है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसे वो बातें सिखाती है, आमीन। और यहाँ इस वचन में पौलुस है जो एक वचन यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि पहले कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और वचन 5 को पढ़े। हाँ, तुम एक दूसरे से अलग न रहो। हाँ, यहाँ पर पौलुस क्या कहता है पति और पत्नी से? ध्यान देकर सुने, जितने पति पत्नी यहाँ पर है और कल तेजस्विनी की शादी होने वाली उसके लिए भी बाइबल क्या कहती है? फिर एक बार पढ़ना ब्रदर। तुम एक दूसरे से अलग न रहो, अलग न रहो। हालेलुया। तुम एक दूसरे से क्या न रहो? अलग न रहो। ये परमेश्वर का वचन है, ध्यान देकर सुनो। परमेश्वर के वचन के अनुसार पति पत्नी के लिए कहा गया है कि तुम एक दूसरे से अलग न रहो। बहुत बार समस्याएं तब आती है जब पति पत्नी एक दूसरे से क्या रहते हैं? अलग रहते हैं। बोलो क्या रहते हैं? अलग। बहुत बार घर में रहते हैं हम, ध्यान देकर सुने। समझो मेरे साथ शंभू दादा बैठे हैं, बैठे दिख रहे हैं ना सबको? हाँ या नहीं? हाँ। मैं इनके साथ बैठा हूं, पर अगर समझो मेरी और इस व्यक्ति की अगर कुछ लड़ाई हुई है, बोलो झगड़ा हुआ है। क्या हुआ है? झगड़ा हुआ। मैं किसके साथ बैठा हूं? उनके साथ। पर आपको पता है झगड़ा होने के बाद हम साथ में होते हैं पर रहते नहीं। हालेलुया। बैठे साथ में है पर विचार एक साथ रहते नहीं। मन में गुस्सा होता है उसके भी और मेरे भी ना, क्योंकि हमारा एक दूसरे से जमता नहीं। बहुत बार पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं पर फिर भी साथ नहीं रहते। बोलो क्या नहीं रहते? अलग अलग रहते। कैसे रहते? उनके विचार कैसे होते हैं? अलग। बोलो कैसे होते? अलग। भले एक घर में रह रहे हैं फिर भी विचार एक दूसरे से अलग होते हैं। तो बाइबल क्या कहती है? तुम एक दूसरे से अलग न रहो। हालेलुया। कुछ चीजें ऐसी है ना जिनकी दो पहचान होती है पर अस्तित्व एक ही है। बोलो अस्तित्व कितना है? एक उदाहरण देना चाहता हूं। पानी, पानी पता है आपको? पानी हम पीते हैं ना, पानी पता है ना सबको? पानी की एक पहचान है। अगर आपको पानी दिखा है तो आप पहचान लोगे ये क्या है? पानी। मछली, मछली पता है? मछली हाँ? मछली की भी एक पहचान है। दोनों अलग है, पानी अलग है और मछली क्या है? अलग है। पर आपको पता है मछली का अस्तित्व पानी के साथ ही है। हालेलुया। अगर आपने मछली को पानी से अलग कर दिया तो क्या होगा? मर जाएगी। बोलो क्या होगा? दोनों अलग है, पानी अलग चीज है और मछली अलग चीज है। पर आपको पता है दोनों अलग नहीं कर सकते। अगर दोनों को अलग कर दिया ना तो एक मर जाएगी। कौन मर जाएगी? मछली। बाइबल कहती है तुम एक दूसरे से अलग न रहो। पति पत्नी इनका अस्तित्व एक दूसरे के साथ है। हालेलुया। अगर आप एक दूसरे से अलग हो गए ना आपका अस्तित्व मिट जाएगा। ध्यान देकर सुनो। जैसे मछली को अगर पानी से निकाल दिया ना तो मछली का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
वो मर जाती है, वो तड़पती है, उसको तकलीफ होने लग जाती है, वो सांस नहीं ले पाती और धीरे 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 उसका अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि भले पहचान अलग है, पति और पत्नी दोनों की पहचान अलग है, पर अस्तित्व एक ही है। बोलो अस्तित्व एक ही है। अगर दोनों को अलग कर दिया जाए ना तो उनका अस्तित्व मिट जाता है। वैसे ही मैं आपको दूसरा उदाहरण बताना चाहता हूं। पेड़, पेड़ पता है ना, पेड़, पेड़ जो होते हैं ना वो किस में उगते हैं? जमीन में। बोलो किस में उगते हैं? जमीन अलग है और पेड़ भी अलग है, ध्यान देकर सुनना। पर अगर पेड़ को जमीन से निकाल दिया तो क्या होता है? पेड़ मर जाएगा। बोलो पेड़ पहचान दोनों की अलग है पर अस्तित्व एक ही। हालेलुया। अगर पेड़ को जमीन से निकाल दिया जाए तो पेड़ जो है ना धीरे धीरे मर जाएगा, वो नहीं जी पाएगा। वैसे ही पति और पत्नी एक ऐसा रिश्ता है, अगर आप एक दूसरे से अलग रहे ना तो धीरे 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 ये रिश्ता मर जाता है। बोलो धीरे धीरे ये रिश्ता क्या हो जाता है? मर जाता है। हाँ, एकदम अचानक से नहीं खत्म होगा पर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मछली ना पानी में से निकालने के बाद धीरे धीरे मरती है, वो तड़पती है और धीरे 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 जो है ना उसका मरना शुरू हो जाता है। पेड़ को अगर जमीन से निकाल दो ना तो धीरे धीरे सूखने लगता है। वैसे ही पति पत्नी का रिश्ता, अगर एक दूसरे से आप अलग हो गए, आपके विचार अलग हो गए, आपके स्वभाव अलग हो गए, अगर आप एक दूसरे से मेल नहीं खाने लगे ना तो धीरे 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 ये रिश्ता भी मरने लगता है। बोले ये रिश्ता भी क्या होने लगता है? मरने लगता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम एक दूसरे से अलग न रहो। हालेलुया। हाँ, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी एक वजह है। ध्यान देकर सुने, उसकी एक वजह है बाइबल में क्यों पति पत्नी को एक दूसरे के साथ ही रहना जरूरी है। उसके बारे में वचन कहता है, उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय, उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और वचन 21 और 22 को पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 2 और वचन 21 और 22। तब यहोवा परमेश्वर ने, ध्यान देकर सुने, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाला। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो वो अकेला था। परमेश्वर को लगा कि वो अकेला रहे अच्छा नहीं, तो परमेश्वर ने ना उसके लिए एक स्त्री को बनाया, हवा को बनाया। हालेलुया। तब की ये घटना है। तो बाइबल कहती है, फिर एक बार फिर से पढ़े ब्रदर पहले से। तब यहोवा परमेश्वर ने, तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर, आदम की क्या निकाली? पसली। बोलो पसली कहाँ होती है? शरीर के बाहर या शरीर के अंदर? बोलो कहाँ होती है? शरीर के अंदर। इसका मतलब पसली किसका हिस्सा है? शरीर का। बोलो किसका हिस्सा है? ध्यान देकर सुने, इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। पसली जो है ना आदम के शरीर का हिस्सा है। बोलो किसका हिस्सा है? शरीर का। परमेश्वर ने आदम के शरीर के हिस्से को निकाला। हालेलुया। उसकी पसली को निकाला। समझ में आ रहा है यहां तक? ओके। परमेश्वर ने आदम की पसली को निकाला। आगे बढ़े। निकालकर हाँ? उसकी जगह मांस भर दिया। हाँ, हाँ, और आगे। यहोवा परमेश्वर ने हाँ? उस पसली को, हाँ? जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दी। स्त्री बनाई। हालेलुया। इसका मतलब होता है स्त्री को कैसे बनाया गया? मिट्टी से? बोलो मिट्टी से नहीं। किसकी पसली से? आदम की। हालेलुया। ये बात ध्यान देकर सुने बहनों, जितनी भी बहनें यहां पर है, स्त्री यहां पर है, आपको परमेश्वर ने आदम की हड्डी से बनाया है। बोलो किसकी हड्डी से बनाया है? हाँ, पुरुष की हड्डी से। हालेलुया। तो ध्यान देकर सुनना, अगर हमारे शरीर का कोई अंग टूट जाता है, बोलो क्या हो जाता है? समझो मेरी उंगली टूट गई। बोलो मेरी उंगली क्या हो गई? टूट गई। तो क्या टूटने के बाद वो उंगली ऐसी ही दिखेगी? अरे बोलो ना, नहीं। तो धीरे धीरे वो उंगली क्या होने लग जाएगी? टूट गई है, समझो टुकड़ा पड़ गया उंगली का। वो टुकड़ा धीरे धीरे क्या होगा? बोलो क्या होगा? वैसे ही रहेगा जैसे ऐसे दिख रहा है अभी। फिर क्या होगा? धीरे 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 सड़ने लगेगा। बोलो क्या होने लगेगा? सड़ने लगी। खराब होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो किससे अलग हो गया? शरीर से। बोलो किससे? ध्यान देकर सुने, शरीर का कोई भी अंग अगर निकाल लिया जाए तो वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? कोई लोगों की ना किडनी खराब हो जाती है। बोलो क्या खराब हो जाती है? किडनी। तो आपको पता है लोग ऑपरेशन करवाते हैं और किसी की किडनी बिठाते हैं, हाँ या नहीं? पर आपको पता है किडनी निकालने के बाद 4 या 5 घंटे में बिठानी पड़ती है। बोलो कितने घंटे में?
अगर 4-5 घंटे में अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो किडनी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। बोलो क्या हो जाएगी? क्योंकि एक किडनी को जिंदा रहने के लिए शरीर चाहिए। बोलो क्या चाहिए? शरीर। जब तक वो शरीर से नहीं जुड़ी रहती ना, वो अंग खराब हो जाता है। बोलो अंग क्या हो जाता है? तो हव्वा को कैसे बनाया गया? हव्वा किसका अंग है? आदम का। बोलो किसका अंग है? तो हव्वा किससे जुड़ी रहनी चाहिए? अगर नहीं रही तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? खराब। बोलो क्या हो जाएगी? खराब। क्योंकि वो अंग है ना उसके शरीर का। हालेलुया। वो उसकी फसलें जो अंदर से निकाली गई है। आमीन। और इसलिए तो बाइबल कहते हैं तुम एक दूसरे से अलग न रहो, वरना रिश्ता खराब हो जाएगा। बोलो क्या खराब हो जाएगा? रिश्ता। तुम्हारे संबंध खराब हो जाएंगे। पति पत्नी का जो रिश्ता है ना, वो सारा रिश्ता खराब हो जाएगा अगर तुम एक दूसरे के साथ अलग हो गए तो। इसलिए खुदा कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, एक दूसरे से अलग न रहो। हालेलुया। घर में रहते हो फिर भी एक दूसरे से अलग है, बात नहीं करते, एक दूसरे के साथ प्यार से नहीं रहते, एक दूसरे की सुधि नहीं लेते, एक दूसरे को वक्त नहीं देते। बहुत बार पति पत्नी में ऐसी बातें होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पति पत्नी होने के बावजूद भी महीना महीना एक दूसरे से बात नहीं करते, लड़ाई झगड़े होते। क्या लगता है आपको? ये अलग रहना है ना, आपके रिश्ते को खत्म कर देगा। बोलो आपके रिश्ते को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। इसलिए खुदा का वचन कहता है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य न तोड़े। आमीन। परमेश्वर ने जिसे जोड़कर रखा है ना, आप मत तोड़ो उसको। आपको उस रिश्ते को जिंदा रखना है। बोलो उस रिश्ते को क्या रखना है? जिंदा रखना है। हर रिश्ता जो खुदा ने जोड़ा है ना, हमें उसके संभाल के रखना है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं जीवित लोगों का परमेश्वर हूं, मरे हुओं का नहीं। जिनके रिश्ते मर गए हैं, परमेश्वर उनका नहीं है। जिन्होंने अपने रिश्तों को मार दिया है, परमेश्वर उनसे बात नहीं करता, परमेश्वर उनकी सुधि नहीं लेता, परमेश्वर उनकी दुआओं को नहीं सुनता। ध्यान देकर सुने, वो जिंदा लोगों की दुआओं को सुनता है। बोलो किसकी दुआओं को सुनता है? जिंदा लोगों की। हालेलुया। अगर आपके रिश्ते मरे हुए हैं ना, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। अगर आपके रिश्ते मर चुके हैं तो परमेश्वर आपको देखकर खुश नहीं होता। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं जीवित लोगों का परमेश्वर हूं। आमीन। जिनके रिश्ते मर चुके हैं, जो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, जो मरने की क्रिया में है ना, आपको पता है हम परमेश्वर से भी अपना रिश्ता तोड़ देते हैं और परमेश्वर हमारी नहीं सुन पाता, क्योंकि खुदा जिंदा लोगों पर दया करता है। आमीन। उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनकी आराधना को सुनता है। ध्यान देकर सुनिए, एक रिश्ता जो होता है ना पति पत्नी का, ये परमेश्वर से भी हमें जोड़े रखता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर ये रिश्ता खराब हो गया ना, तो खुदा से भी हमारा रिश्ता क्या हो सकता है? खराब। बोलो क्या हो सकता है? क्योंकि वो जिंदा लोगों का परमेश्वर है। आमीन। कितना जरूरी है एक पत्नी को एक पति से जुड़े रहना, क्योंकि वो उसकी हड्डी है। बोलो वो उसकी क्या है? हड्डी। क्योंकि परमेश्वर ने आदम से हड्डी निकाली और उससे एक हवा को बनाया। आप मिट्टी से नहीं बने हो। बोलो आप मिट्टी से। तेजस्विनी को मिट्टी से नहीं बनाया गया है। तेजस्विनी को ना शमूएल कुमार ना, हाँ, शमूएल कुमार की हड्डी से बनाया गया है। बोलो किसकी हड्डी से बनाया गया है? तो तेजस्विनी को शमूएल से क्या करना पड़ेगा? जोड़े रहना पड़ेगा, जुड़े रहना पड़ेगा। हालेलुया। उसके मन से, उसके विचारों से, उसके स्वभाव से अपने आप को जोड़े रखना पड़ेगा। हालेलुया। जब वो उससे जुड़ी रहेगी ना, उसके स्वभाव से जुड़ी रहेगी, उसके विचारों से जुड़ी रहेगी, तो ये रिश्ता जीवित रहेगा। बोलो ये रिश्ता क्या रहेगा? जैसे मछली पानी में जीवित रहती है, जैसे पेड़ जमीन में जीवित रहता है, वैसे रिश्ता भी एक दूसरे के साथ अगर जोड़ा हो ना तो जीवित रहता है। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुने। भाई भाई भी अपने रिश्ते को तोड़ देते हैं। क्यों पता है? क्योंकि एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते। धीरे धीरे वो रिश्ता मर जाता है। ध्यान देकर सुने। फिर आंसू भी नहीं आते कोई मर गया तो। क्यों? क्योंकि रिश्ता ही मर गया है। हाँ, रिश्ते को कभी मरने न दे। हालेलुया। अपने रिश्ते को जोड़े रखे। ध्यान देकर सुनना, मेरी ओर देखें। बाहर के देशों में ना, विदेशों में एक उन लोगों की एक रीत है। ध्यान देकर सुनना। वो समझो किसी को बच्चा हुआ ना, क्या हुआ? बच्चा। वो बच्चे को कभी अपने साथ नहीं रखते, सुलाते नहीं। माँ बाप बच्चों को लेकर नहीं सोते। बच्चा जैसे जन्म लेगा ना, उस बच्चे को वो दूसरे रूम में, जैसे झूला होता है ना, उस झूले में ही रखते हैं। दूध पिलाएंगे फिर वहां रखेंगे, उसको जो चाहिए वो देंगे, पर वहां ही रखेंगे, वो साथ में नहीं रखते। ध्यान देकर सुनिए, बचपन से छोटा बच्चा होता है ना, तब से वो अलग ही रखते हैं बच्चे को। कभी मां अपने साथ नहीं सुलाती बच्चे को। इसका आपको पता है अभी क्या हो रहा है?
अगर आप विदेश में गए ना, बाहर के देश में, तो बच्चे माँ बाप का सुनते नहीं सुनते हो। उनको माँ बाप के बारे में प्यार नहीं रहता, आदर नहीं रहता। उसका एक कारण है, क्योंकि माँ बाप से बच्चे बचपन से जुड़े नहीं है। जब तक रिश्ता जुड़ा नहीं होता ना, वो जिंदा नहीं रहता। हालेलुया। आज वो माँ बाप रोते हैं अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे हमारा नहीं सुनते, हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं रहते, हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ नहीं करते। क्यों करेंगे? क्योंकि बचपन से आपने अलग कर दिया उनको। क्या कर दिया? अलग। तो बच्चों को अलग रहने की ही आदत है, तो बच्चे आपके साथ नहीं रहेंगे। ध्यान देकर सुनो, जब हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ना, तो रिश्ता जिंदा रहता है। बोलो, रिश्ता क्या रहता है? हालेलुया। इन दिनों में ना मोबाइल ने हमें मार दिया है। बोलो, किसने मार दिया है? मोबाइल ने। पहले मोबाइल नहीं था ना, हम एक दूसरे से बात करते थे। बोले, एक दूसरे से क्या करते थे? एक दूसरे को वक्त देते थे, दोस्त से मिलते थे। हालेलुया। अभी दोस्त से मिलते भी नहीं, साथ में भी बैठे ना तो भी चैटिंग करते हैं मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर ही मैसेज भेजते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे। फोन भी नहीं करेंगे, कभी मिलेंगे भी नहीं। आपको पता है, केक भी है ना, मोबाइल पर ही भेज देते फुकट में। भेजते हैं या नहीं? अरे बोलो ना, किसी का अगर बर्थडे रहा ना, तो फूल भी कहां से भेजेंगे? बास आती है उस फूल में से, फिर भी भेजते हैं ना। हाँ, कुछ तो ऐसे लोग होते ना, पैसे भी भेजते। वो नोट की फोटो आती है ना, वो भी भेज देते, ले मजा कर ना, कुछ भी भेजते हैं। रिश्ता जिंदा नहीं रहा अभी। ध्यान देकर सुनो, जब हम एक दूसरे से जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो उनका रिश्ता जिंदा रहता है। हालेलुया। इन दिनों में ना मोबाइल ने रिश्तों को मार दिया है। ध्यान देकर सुनो, क्योंकि मोबाइल ने हमें अलग कर दिया है। बोलो, क्या कर दिया है? एक घर में 4 लोग रहते हैं। बोलो, कितने लोग रहते हैं? 4। पर उन 4 लोगों में और 4 लोग रहते हैं मोबाइल। बोलो, क्या होते हैं? उन्होंने ना उनके बीच में दरार उत्पन्न कर दी है। एक घर में रह के भी एक दूसरे से बात नहीं होती, अलग अलग रूम में बैठकर मोबाइल पर ही बात होती है। पूरा वक्त मोबाइल में बिताया जाता है। आपको पता है इससे क्या हो रहा है? मोबाइल ने ना मनुष्य को एक दूसरे से अलग कर दिया है। बोलो, क्या कर दिया है? अलग। तो रिश्ता धीरे धीरे क्या हो जाता है? मर जाता है। बोलो, क्या हो जाता है? मर जाता है। हमें जुड़े रहना होगा। हालेलुया। परमेश्वर से भी अगर हमें जुड़े रहना है ना, खुदा का रिश्ता हमसे तभी जुड़ा रहेगा जब परमेश्वर से हम जुड़े रहेंगे। आमीन। बहुत लोग कहते हैं ना, हमारी प्रार्थना नहीं सुनता परमेश्वर, तो किसी दास के पास जाते हैं और कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। मैं कहता हूं, तुम्हारी क्यों नहीं सुनता? क्योंकि तुम्हारा रिश्ता मर चुका है। तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर से अगर तुम्हें रिश्ता जिंदा रखना है ना, तुम्हें रोज प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। तुम्हें रोज परमेश्वर के साथ बैठना पड़ेगा, तुम्हें उसके वचनों को सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब तुम खुदा को वक्त दोगे ना, तो परमेश्वर से तुम्हारा रिश्ता जिंदा रहेगा। आमीन। और अगर वक्त नहीं दोगे तो मर जाएगा। बोलो, क्या होगा? मर जाएगा। मुझे एक बात बताओ ना, पेड़ ना अगर उखाड़ दिया जमीन में से और 8 दिन अगर 6 दिन बाहर रखा, कितने दिन वो जिंदा रहेगा? नहीं। क्या होगा? और 6 दिन के बाद फिर उसको एक बार आप जमीन में लगाओ, क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं, क्योंकि 6 दिन में वो क्या हो जाएगा? तो अपने विश्वासी लोग भी तो वैसे ही है ना, रविवार के दिन जाते हैं चर्च में, सोमवार से लेकर शनिवार तक परमेश्वर से कोई कांटेक्ट नहीं, तो क्या आप जिंदा रहोगे? अरे बोला, आपका रिश्ता जिंदा रहेगा। 6 दिन में तो आपका रिश्ता क्या होने वाला है? मर जाने वाला है। ध्यान देकर सुने, अगर हमें अपने रिश्ते को खुदा के साथ जीवित रखना है, तो हमें रोज परमेश्वर से क्या होना होगा? जुड़ा रहना होगा। बोलो, क्या करना पड़ेगा? जब आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे ना, तो आपका और परमेश्वर का रिश्ता क्या होगा? जिंदा। बोलो, क्या रहेगा? जीवित रहेगा। आमीन। अगर तेजस्विनी और शमूएल, उनका रिश्ता अगर एक दूसरे के साथ अच्छा रहे, अगर ये उनकी इच्छा है ना, तो बाइबल कहती है तुम एक दूसरे से अलग न रहो। हालेलुया। हर वक्त एक मन और एक विचार के होना चाहिए। आमीन। मुझे एक बात बताओ, हव्वा को शैतान ने कब फंसाया? जब वो आदम के साथ थी तब, या जब वो अलग थी तब? अलग थी तब, जब वो अकेली थी। बाइबल कहती है ना, तब आदम उसके साथ नहीं था, वो अकेली थी, और इसकी वजह से ना वहां किसको चांस मिल गया? शैतान को। बोलो, किसको चांस मिला? एक वचन को पढ़े जरा सा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय वचन 13 पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ, स्त्री से
स्त्री हवा से कहा, तूने यह क्या किया है? तूने ये फल क्यों खाया? हाँ? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझको बहका दिया। बोलो, सांप ने मुझे क्या किया? बहकाया। क्यों? क्योंकि वो अकेली थी। बोलो, वो क्या थी? अकेली। अगर साथ में रहती आदम के तो बहकती? नहीं। अरे कोई बहका पाता? नहीं। ध्यान देकर सुने, जब आप अलग हो जाते हो ना एक दूसरे से, तो शैतान हमें क्या करता है? बहकाता है। बोलो, क्या करता है? पाप में मनुष्य तब गिरता है जब वो अकेला होता है। बोलो, तो कब गिरता है? जब वो क्या होता है? अकेला होता है। ध्यान देकर सुने, शैतान ने देखा कि उसकी पत्नी, आदम की पत्नी अकेली है, और तब जाके उसने उसको बहकाया। ध्यान देकर सुने, इसलिए खुदा का वचन कहता है, तुम एक दूसरे से अलग न रहो, हमेशा साथ रहो, एक विचार के रहो, एक मन के रहो, एक दूसरे से बातें करो, एक दूसरे को वक्त दो। आमेन। जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को वक्त देते हैं, तो आपको पता है हमारा रिश्ता जिंदा रहता है। आमेन। हाँ, हमारा रिश्ता आशीषित होता है। पति पत्नी को लगने लगता है हाँ कि हम बहुत खुश हैं। बहुत सारे पति पत्नी आज भी निराश है, दुखी है, उनके जीवन में आशाएं, आनंद को नहीं पाया जाता, आज भी उनके जीवन में शांति को नहीं पाया जाता। उसका एक कारण है कि आप एक दूसरे से अलग हो। भले घर में रहते हो, भले एक ही रोटी खाते हो, पर फिर भी ना रहते साथ में हो, पर फिर भी अलग हो। इसकी वजह से क्या होता है? धीरे धीरे रिश्ता मरने लगता है। परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, एक दूसरे से अलग न रहो। हालेलुया। बाइबल में एक परिवार है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। लूत जो अब्राहम का भतीजा था, और उसकी पत्नी, उसके बारे में बाइबल में लिखा गया है। हम पढ़ेंगे उस वचन को। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19 अध्याय और वचन 15 से लेकर आगे। उत्पत्ति उसका 19 और वचन 15 से लेकर आगे पढ़ेंगे, 15 से लेकर 17 तक। ओके। जब पो फूटने लगी, जब भोर होने लगी, दिन उजियाला होने लगा, तब दूतों ने लूत से, तब स्वर्गदूत जो लूत के यहां गए थे सदोम और गमोरा में से उसको बचाने के लिए, तो उन्होंने लूत से कहा, जल्दी करने को कहा, बाहर निकल अपने घर से, जल्दी करने को कहा। आगे पढ़े। और बोले उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को, जो यहाँ है, ले जा। आगे। नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। बाइबल यहाँ पर क्या कहती है पता है? परमेश्वर का दूत उसको कह रहा है, अगर तू यहाँ रहा तो मर जाएगा। बोलो, यहाँ रहा तो क्या कर जाएगा? जल्दी से निकल। पर निकलता नहीं। उसको पता है अगर मैं यहां ज्यादा देर रुका तो क्या हो जाऊंगा? मर जाऊंगा मैं और मेरा परिवार। पर फिर भी बाइबल कहती है वो निकलता नहीं। बहुत बार हम भी ऐसे होते हैं ना, परमेश्वर कहता है इस पाप से निकल वरना मर जाएगा, फिर भी निकलते नहीं। जल्दी करते हैं हम पाप से निकलने के लिए। मनुष्य ना पाप करने के लिए जल्दी करता है, निकलने के लिए नहीं। पाप बहुत जल्दी कर लेगा, पर पाप छोड़ेगा जल्दी नहीं। बहुत सारे लोग कहते ना, अरे क्या करूं, छूटता ही नहीं। अरे भाई, लगने के लिए तो तुरंत लग गया तुझे आदत, पर छूटने के लिए छूटती नहीं। पाप मनुष्य ना एक पल में कर लेता है, पर छोड़ता जल्दी नहीं। लूत है ना, पता था अगर ज्यादा देर रहा तो मर जाएगा, पर फिर भी बाइबल कहती है वो विलंब कर रहा था। उसका भलाई थी उसमें, उसकी भलाई थी, उसकी अच्छाई थी अगर वो बाहर से निकले, पर फिर भी ना अपनी भलाई को नहीं सोच रहा और उससे निकलता नहीं। ध्यान देकर सुने, मेरे जीवन में जब गलत आदतें थे ना, ध्यान देकर सुने, मैं जब गलत आदतों में था, गंदा खाता था, गंदा पीता था, मेरे जीवन में जो गलत आदतें थी, मैं रोज सोचता था मुझे छोड़ना है, पर फिर भी सोचता था कल से छोड़ दूंगा। बोलो, कब छोड़ूंगा? पर छूटता। आज नहीं छोड़ना चाहता था मैं, कब छोड़ना चाहता था? आज कर लूंगा, उसके बाद कल छोड़ दूंगा। हम विलंब करते हैं, हमें पता है कि ये चीज हमें मार देगी, ये चीज हमें नाश की ओर लेकर जाएगी, फिर भी मनुष्य छोड़ता नहीं, विलंब करता है। लूत भी वैसे ही था, उसका परिवार भी वैसे ही था। अब आगे पढ़े जरा सा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े। स्वर्गदूतों ने उनके तीनों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, परमेश्वर की दया उस पर थी। आमीन। परमेश्वर ने ना हाथ पकड़कर तीनों को बाहर निकाला घर में से। आगे पढ़े आप, अभी आगे पढ़े। और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भागो, पीछे की ओर न
ताकना और तराई भर में हाँ न ठहरना। ध्यान देकर सुने। अभी ये आज्ञा तीनों को दी गई थी। बोलो किसको किसको दी गई थी? लूत को, उसकी पत्नी को और बच्चों को। हालेलुया। हालेलुया। क्या क्या कहा था परमेश्वर ने? पीछे न देखना, बोलो पीछे नहीं ताकना, और ना तराई में रुकना। हालेलुया। हालेलुया। सबको बोला गया था, लूत को बोला गया था, पत्नी को बोला गया था, बच्चों को भी बोला गया था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पर आगे हम जब बाइबल में पढ़ते हैं ना, तो वहां पर ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे ब्रदर, 23 से लेकर आगे पढ़े 23। लूत के हाँ शहर के निकट पहुंचते ही हाँ सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। हाँ तब यहोवा ने अपनी ओर से हाँ सदम और अमोरा पर हाँ आकाश से गंधक और आग बरसाई। वहां से आकाश से गंधक और आग बरसने लगी और पूरा सदोम और गमोरा जलने लगा और लूत और उसकी पत्नी भाग रहे थे। आगे बढ़े। हाँ और उन नगरों को हाँ और उस संपूर्ण तराई को हाँ और नगरों के सब निवासियों को हाँ भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। हाँ लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा। लूत की पत्नी ने कहा देखा? पीछे की ओर। हाँ, इसका मतलब वो लूत से क्या हो गई? अलग। बोलो क्या हो गई? अलग। ध्यान देकर सुने। लूत सामने है और पत्नी कहाँ देख रही है? पीछे। तो लूत से क्या हो गई? अलग। और आपको पता है, खुद के नाश का कारण बन गई। खुद के नाश का क्या बन गई? वो नमक का क्या बन गई? खंबा। ध्यान देकर सुनो। जब पति पत्नी दूर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ना, तो आपको पता है हम खुद के नाश का कारण बन जाते हैं। जो आशीष हमें मिलने वाली है, बहुत बार उन आशीषों को हम नहीं पा सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि पति पत्नी एक दूसरे से अलग न रहे। हालेलुया। हालेलुया। जब आप साथ रहते हो ना, तो आप एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनते हो। आमेन। हाँ, आपके परिवार के लिए आप आशीष का कारण बनते हो। ध्यान देकर सुनना। पर वहां पर लूत की पत्नी ना लूत की ओर नहीं देख रही, वो उससे अलग हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और बाइबल कहती वो नमक का खंबा बन गई। अलग न रहे एक दूसरे से, वरना आपको पता है शापित हो जाओगे, रिश्ता मर जाएगा, अशांति में आ जाओगे, तकलीफों में आ जाओगे, समस्या में आ जाओगे। इसलिए परमेश्वर का वचन पति पत्नी से कहता है एक दूसरे से अलग न रहो। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं होता कि काम में मत जाओ, खेती मत करो, नौकरी मत करो, एक दूसरे के साथ ही बैठे रहो। नहीं, हमारा मन एक दूसरे के साथ जुड़ा होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारे विचार एक दूसरे के साथ जुड़े होने चाहिए। आमेन। हाँ, सारी चीजें, हमारा विश्वास एक दूसरे के साथ जुड़ा होना चाहिए। यह होता है एक दूसरे के साथ जुड़े रहना। ध्यान देकर सुनना। अलग होना इसका मतलब होता है विश्वास से अलग हो गए, विचारों से अलग हो गए, इन सारी चीजों से अलग हो गए, फिर रिश्ता मरने लग जाता है, फिर धीरे धीरे रिश्ता खत्म होने लग जाता है। कभी भी अपने रिश्ते को खत्म न होने दे, उसको मरने न दे, एक दूसरे से जुड़े रहे। आमेन। बोले यीशु मसीह की। पिछले दिनों में मैं एक जगह पर था, मैंने उनको यही बात की। आपको पता है परमेश्वर ने एक ही रिश्ता बनाया। परमेश्वर ने एक ही रिश्ता बनाया। कौन सा? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया। बोलो किसको बनाया? नर और नारी। इसका मतलब एक ही रिश्ता खुदा ने बनाया। कौन सा? पति और पत्नी। बाकी सारे रिश्ते हमने बनाए हैं। बाकी सारे रिश्ते किसने बनाए हैं? हमने। बच्चे किसके हैं? हमारे। माँ बाप किसके हैं? हमारे। काका मौसी किसके हैं? हमारे। मामा मामी किसके हैं? हमारे। हमारे। दोस्त किसके हैं? हमारे। पर एक ही रिश्ता खुदा की ओर से। कौन सा? पति और पत्नी। ध्यान देकर सुन। बाकी सारे रिश्ते ना हमने बनाए, एक ही रिश्ता खुदा ने बनाया। इसलिए ना शैतान एक ही रिश्ते को तोड़ना चाहता है। कौन सा? पति और पत्नी। बाकी सभी रिश्ते को ना नहीं तोड़ेगा शैतान, पर इसी रिश्ते को तोड़ना चाहेगा। क्योंकि ये रिश्ता किसने बनाया है? परमेश्वर ने। हालेलुया। हालेलुया। शैतान कभी भी खुदा की चीजों को ही नष्ट करना चाहता है, और इसलिए ना वो हाथ धो के पीछे लगता है पति पत्नी की, कि उसकी इच्छा है कि पति पत्नी का रिश्ता खराब हो जाए, टूट जाए, मर जाए, क्योंकि वो परमेश्वर ने बनाया है। और इसलिए वो हमेशा शैतान इसी रिश्ते को तोड़ने के पीछे लगता है। ध्यान देकर सुनिए। और उसको पता है अगर ये एक रिश्ता टूट गया ना, पूरा परिवार टूट जाएगा। बोलो पूरा परिवार क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। एक ही रिश्ते के पीछे पड़ाए हो, क्योंकि उसको पता है ये खुदा ने बनाया हुआ रिश्ता है। आमेन। आमेन। इसलिए ना तुम देखना जरा, कायदे कानून जो होते हैं ना, वो एक ही रिश्ते को तोड़ते हैं। कौन से? पति पत्नी के। बाकी कौन सा ही रिश्ता नहीं टूटता। तलाक या डाइवोर्स जिसे कहते हैं ना, तलाक, गुजराती में तलाक को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। फारकती ना, फारकती कौन से रिश्ते की होती है?
माँ बाप के रिश्ते की, बच्चों के रिश्ते की, मामा मामी काका काकी, किसके रिश्ते की होती? पति और पत्नी। बाकी कोई रिश्ते की फारकती नहीं होती। ध्यान देकर सुनो, क्योंकि शैतान चाहता ही एक ही रिश्ते को तोड़ना। कौन सा? पति और पत्नी। क्योंकि उसको पता है आशीष इसमें ही है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें ही आशीषों को पाया जाता है। शैतान को पता है, और इसलिए ना वो चाहता है कि इसी रिश्ते को खराब करे, और खराब न करने दे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। आमेन। तुम एक दूसरे से अलग न रहो, ये परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि आप अलग नहीं रहे ना तो बहुत बड़ी आशीषों को पाओगे। आमेन। आपको पता है अब्राहम और सारा, बोलो अब्राहम और सारा, आपको पता है परमेश्वर ने इनको इतना बड़ा आशीष दिया ना। हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। हाँ, अब्राहम और सारा के बारे में पढ़ेंगे ब्रदर। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और वचन 5 से लेकर आगे पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और वचन 5 से लेकर आगे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और वचन 5 से लेकर आगे। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती। मुझे एक बात, पवित्र स्त्रियां किसको कहा गया है? जो बहुत बाइबल पढ़ती है, जो बहुत गीतों को गाती है, जो वचन का प्रचार करती है? नहीं, जो अपने पति के अधीन रहती है। बोलो, जो अपने पति के अधीन रहती, उसको क्या कहा गया है बाइबल में? पवित्र स्त्रियां। आमेन, आमेन। ध्यान देकर सुने, हाथों को ऊंचा किया और मैंने बहुत अच्छी प्रार्थना कर ली, इससे आप पवित्र नहीं बनते। मैं बहुत बाइबल पढ़ती हूँ और मुझे बाइबल सब पता है, मैं बहुत अच्छे गीतों को गाती हूँ या मैं बहुत अच्छी आराधना करती हूँ, उससे कोई पवित्र नहीं बनता। आपको पता है आपके चाल चलन से आप पवित्र बनते हो। हालेलुया। जब आप वचनों के अनुसार चलते हो तो अब आप क्या बनते हो? पवित्र। बाइबल में लिखा है जो स्त्री अपने पति के अधीनता में रहती है उसको बाइबल में पवित्र स्त्री कहा गया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? धार्मिक स्त्री, आत्मिक स्त्री कौन सी है पता है? जो अपने पति के अधीनता में रहे। बोलो, पति की, जो अपने पति से जुड़ी रहे, उसे धार्मिक स्त्री कहा गया है, पवित्र स्त्री। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने ऐसी भी बहनों को देखा है, ऐसी भी स्त्रियों को देखा जिसका अपने पति के साथ बनता नहीं, फिर भी स्टेज पर आकर आराधना करती है और उसको लगता है मैं बहुत धर्मी। नहीं, तू बिल्कुल धर्मी नहीं है। पहले अपने रिश्ते को ठीक कर। हालेलुया। पहले अपने रिश्ते को क्या कर? ठीक कर, उसके बाद धार्मिकता दिखाना, क्योंकि तुम्हारी पवित्रता तुम्हारे रिश्तों में छुपी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने बहुत अच्छे गीत गा ले, इसका मतलब परमेश्वर खुश नहीं होता। खुदा आपके रिश्तों से खुश होता है। बोलो, किससे खुश होता है? कि आपके एक दूसरे के साथ रिश्ते कैसे हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न रहता है, उससे परमेश्वर खुश होता है। बाइबल कहती है पवित्र स्त्रियां जो अपने पति के अधीनता में रहती है। आमेन, आमेन। हाँ, वो पवित्र स्त्रियां है। तो मुझे एक बात बताना, अगर आपका आपके पति के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, अगर आप एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते को नहीं बनाए रखते, तो खुदा की नजर में आप धर्मी नहीं हो। वो पति हो या पत्नी हो, पहले एक दूसरे के रिश्ते को अच्छी तरह से ठीक करें, एक दूसरे के रिश्ते को जोड़े रखें, तब जाके आप खुदा से जुड़े रहोगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। हव्वा ने पाप किया। बोलो, हव्वा ने क्या किया? पाप किया। क्या खाया? फल। बोलो, क्या खाया? फल। परमेश्वर ने आदम से ऐसा कहा इसे छोड़ दे, ऐसा? अरे बोलो ना, परमेश्वर ने आदम से कहा इसे छोड़ दे? क्यों नहीं कहा? क्योंकि खुद खुदा ने कहा था जो परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य न तोड़े। ध्यान देकर सुनो, भले हव्वा ने पाप किया, भले हव्वा ने गलती की, फिर भी खुदा ने आदम को उसे छोड़ने के लिए नहीं कहा। परमेश्वर किसी हालत में आपको एक दूसरे को छोड़ने की अनुमति नहीं देता। ध्यान देकर सुनो, हमें एक दूसरे से जुड़ा रहना जरूरी है। आमेन, आमेन। आप एक दूसरे से थोड़ा लड़ते होंगे, झगड़ते होंगे, कुछ ना कुछ होता है, ठीक है ना, पर छोड़ना नहीं, एक दूसरे को अलग नहीं होना, एक दूसरे से जुड़े रहना, एक दूसरे से विश्वास योग्य रहना, तब आपका रिश्ता जीवित रहेगा और आप खुदा के लिए भी जीवित रहोगे। आमेन, आमेन। पवित्र स्त्री। बोलो, पवित्र स्त्री, पवित्र स्त्री जो अपने पति के अधीनता में रहती है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सारा एक पवित्र स्त्री थी। हालेलुया, हालेलुया। घंटों प्रार्थना करती थी, इसकी वजह से नहीं। हाँ, बहुत बाइबल पढ़ती थी, इसकी वजह से नहीं, पर वो अब्राहम की अधीनता में थी। आमेन, आमेन। और इसलिए बाइबल उसे पवित्र स्त्री कहती है। बोलो, क्या कहती है? पवित्र स्त्री, पवित्र स्त्री।
हालेलुया। हालेलुया। उस वचन को फिर एक बार दोहराए ब्रदर। हाँ। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को और अपने आप को इसी रीति से संवारती थी और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। पति के अधीन रहती थी। आगे, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। और उसे स्वामी क्या कहती? स्वामी। अरे बाप रे ना, और उसे क्या कहती? स्वामी। हाँ, इधर आ नहीं, पति को ऐसा नहीं ना। सारा के बारे में क्या कहा है? वो अपने पति को क्या कहती थी? स्वामी। स्वामी, ये शब्द कितना अच्छा है ना। एक आदर देने वाला शब्द है। बोलो कौन सा शब्द है? आदर, जिसमें रिस्पेक्ट को पाया जाता है, सम्मान को पाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। स्वामी शब्द किसी के लिए भी नहीं यूज होता। आपको पता है, जो एक आदरणीय है, पूजनीय है, उसके लिए कौन सा शब्द यूज होता है? स्वामी। स्वामी। और अब्राहम को सारा क्या कहती थी? स्वामी। इसका मतलब सारा की नजर में अब्राहम आदरणीय था। हालेलुया। हालेलुया। पूजनीय था, सम्माननीय था। आमेन। आमीन। एक पत्नी की नजर में उसका पति जो है ना, वो सम्माननीय होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं बहुत बार आपको कहता हूं वचन में, ध्यान देकर सुने। अगर आपको रानी बनना है, क्या बनना है? महारानी। बोलो क्या बनना है? महारानी। तो अपने पति को महाराजा समझो। बोलो क्या समझो? महाराजा। हाँ, कितना आसान है ना। ध्यान देकर सुने। अगर आपको लगता है ना आपको रानी बनना है, तो सिंपल है, आप आपके पति को क्या समझे? राजा। बोलो क्या समझे? राजा। हाँ, अगर आप आपके पति को राजा समझोगे तो आप ऑलरेडी क्या बन गई? रानी। रानी। अगर आपने आपके पति को अगर आपने नौकर समझा तो आप क्या बन गई? नौकरानी। नौकरानी। ध्यान देकर सुने। हम क्या समझते हैं उससे डिपेंड है कि आप क्या हो। हालेलुया। आपके पति को आप जो समझोगे ना, वही आपकी पहचान होगी। आमीन। आप जितना बड़ा आपके पति को समझोगी, उतना बड़ा आपको भी स्थान मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि सारा अब्राहम को स्वामी कहती थी। बोलो क्या कहती थी? स्वामी। एक आदर से बुलाती थी, एक सम्मान देती थी, एक बहुत बड़ा आदर, रिस्पेक्ट करती थी। और उसका कारण आगे बढ़े, और क्या है? आगे आगे आगे। हाँ, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, हाँ, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। आमीन। हाँ बहनों, आपको किसकी बेटियां होना है? लूत की पत्नी की या सारा की? अरे बोलो ना। नमक का खंबा होना है? नहीं ना। तो बोला तो करो। तो सारा का समान होना है? अरे हाँ या नहीं? सारा का अर्थ क्या होता है पता है आपको? सारा इस शब्द का अर्थ होता है रानी। बोले क्या अर्थ होता है? रानी। पहले उसका नाम ये नहीं था। सारा का नाम पहले ये नहीं था, सारे था। बोले क्या था? सारे। पर परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया। आमीन। आमीन। एक वचन को पढ़े ब्रदर, चलो निकाले। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय वचन 5 पढ़े। उत्पत्ति उसका 17 और वचन 5 पढ़े। इसलिए अब से तेरा नाम, अब्राहम को परमेश्वर कहता है, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। पहले ना अब्राम नाम था। क्या नाम था? अब्राम। उसके बाद परमेश्वर ने उसका नाम क्या रखा? अब्राहम। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया है। आमीन। अब्राहम का मतलब होता है पूरे जातियों के समूह का मूल पिता। आमीन। हाँ, उसको अब्राहम कहा जाता है। ये नाम किसने रखा उसका? परमेश्वर ने। बोलो किसने रखा? परमेश्वर। पर आपको पता है उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? अब्राहम का तो नाम नया रख दिया। उसको कहा तू सारे जातियों के कुलों का मूल पिता बनेगा। ऐसा नाम अब्राहम का रखा गया। पर उसके बाद खुदा ने दूसरी बात की। हम वचन पढ़े 17, 15 और 16 भी पढ़े आगे। 17 अध्याय वचन 15 और 16। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है। बोलो क्या नाम था उसका? सारे। हाँ, सारे है। उसको तू अब से सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। बोलो क्या नाम होगा? सारा। और सारा का मतलब होता है रानी। बोलो क्या होता है? रानी। हालेलुया। हाँ, सारा अब्राहम को राजा समझती थी, तो खुदा ने उसको क्या बना दिया? रानी। बोलो क्या बना दिया? रानी। हाँ, अगर सारा अब्राहम को नौकर समझती तो खुदा उसको क्या बनाता? नौकरानी। तो हम पर डिपेंड है कि हमें क्या बनना है।
आप आपके पति की अधीनता में रहोगी, उसको आदर दोगी, उसको सम्मान दोगी, उसको स्वामी कहोगी, तो खुदा आपको रानी बनाएगा। बोलो क्या बनाएगा? हाँ? आज से उसका नाम सारा रहेगा। आगे बढ़े ब्रदर, आगे उसी वचन को कंटिन्यू करें। हाँ? मैं उसको आशीष दूंगा, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। हाँ, और मैं उसको हाँ, ऐसी आशीष दूंगा कि हाँ, वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। तू जातियों का मूल पिता और ये जातियों की मूल माता, दोनों को एक जैसी आशीष। आमेन, आमेन। क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं थे, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। तो दोनों ने उसी आशीष को पाया, उसी सम्मान को पाया। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। आमेन, आमेन। अगर आप आपके रिश्ते को जोड़े रखते हो तो विश्वास करें, परमेश्वर की ओर से बड़े आशीषों को आप पाओगे। आमेन, आमेन। हाँ, इसलिए बाइबल कहती है जो परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य न तोड़े, उसे मनुष्य न तोड़े। इसलिए पौलुस कहता है तुम एक दूसरे से अलग न रहो, साथ में बने रहना है, साथ में ही रहना है। संकट आएंगे, समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कल शपथ लेगी ना तेजस्विनी ना शमूएल के साथ, क्या? सुख में दुख में ना, अमीरी में गरीबी में, बीमारी में ना चंगाई में, मैं तेरे साथ विश्वासयोग्यता में बनी रहूंगी। इस शपथ को केवल लेना नहीं है, निभाना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, निभाना है, साथ देना है, अंत तक साथ रहना है। हालेलुया, हालेलुया। केवल फोटो खिंचाने के लिए साथ में नहीं खड़े रहना, पूरी जिंदगी भर साथ देना पड़ेगा। आमेन, आमेन। तब जाकर तुम्हारा रिश्ता आशीषित होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने लूत की पत्नी के समान अगर आप पीछे मुड़ गए, कहां मुड़ गए? पीछे, तो ध्यान देकर सुने, नमक का खंभा, बोलो क्या? नमक। श्रापित हो जाओगे। पीछे नहीं मुड़ना है, अलग नहीं होना है, विचारों को अलग नहीं करना है, एक दूसरे से जुड़े रहना है। यह आपके रिश्ते के लिए आशीष का कारण बनेगा। आमेन, आमेन। और आपका रिश्ता जो है ना, वो एक दूसरे के साथ सदा जीवित रहेगा, बना रहेगा। आमेन, ये रिश्ता कभी मरेगा नहीं, अंत तक मरेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब सोचता हूँ ना, ध्यान देकर सुने, आपको ताजमहल पता है कि? ताजमहल के बारे में सुना है कभी? हाँ, आगरा में है। बोलो कहाँ है? आगरा में। आपको पता है जब ताजमहल के बारे में हम सोचते हैं ना, तो किसकी याद आती है? पता है आपको किसकी याद आती है? शाहजहां की पत्नी की। बोलो किसकी याद आती है? शाहजहां एक राजा था और उसकी पत्नी मुमताज, जिसके लिए उसने क्या बनवाया? ताजमहल। आज भी जगत में ना, जब ताजमहल का नाम लिया जाता है ना, तो दोनों का भी नाम लिया जाता है। किसका? शाहजहां और मुमताज। सोचो, एक पति पत्नी अगर एक दूसरे से जुड़े रहे ना अंत तक, वो मर गई थी पर फिर भी मरने के बाद भी उस राजा ने इतना प्यार दिखाया कि ऐसी इमारत बना दी उसके लिए। वो कब्र है। ताजमहल क्या है? कब्र है उसकी। ताजमहल कोई इमारत नहीं है, ताजमहल कोई महल नहीं है, ताजमहल एक कब्र है। बोलो क्या है? कब्र। जहां पर मुमताज की लाश को रखा गया है। सोचो, मरने के बाद भी एक राजा अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है, और आज पूरा जगत पहचानता है कि ताजमहल क्या है। एक प्यार की निशानी कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? प्यार की निशानी। जगत से लोग आते हैं, अमेरिका से लोग आते हैं, चाइना से, जापान से, यूरोप से लोग आते हैं देखने के लिए कि ताजमहल कैसा है। प्यार की निशानी, अ सिंबल ऑफ लव। हालेलुया, हालेलुया। कि जगत में पहचाना जाता है कि प्यार करे तो ऐसा करे। तो सोचो ना, अगर पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हो ना, उनका प्यार कभी मरता नहीं, हमेशा जीवित रहता है। उनका रिश्ता कभी मरता नहीं। भले हम मर जाए पर रिश्ता नहीं मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? पति मर जाए या पत्नी मर जाए पर रिश्ता नहीं मरता। ध्यान देकर सुनो, इसलिए खुदा का वचन कहता है एक दूसरे से अलग न रहो। आमेन, आमेन। तो सीखना जैसा है, सीखने जैसा है। लोग ताजमहल के पास जाते और फोटो निकालते, ताजमहल के साथ फोटो निकालते। अरे फोटो निकालना छोड़ो, उसमें से सीखो कुछ। क्या करो? सीखो कि प्यार कैसे किया जाता है। एक पति पत्नी एक दूसरे से कैसा प्यार करे, उसको देखकर तो सीखो। ध्यान देकर सुने, जगत में भी ऐसी बातें हैं जो हम सीख पाते हैं, तो सीखना जरूरी है। पति पत्नी जितने भी यहां पर बैठे हैं और जिसकी कल शादी होने वाली है, हम सभी ने इन बातों को सीखना है। अलग नहीं होना, एक दूसरे से जुड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कभी अलग नहीं करता है। एक दूसरे से क्या करता है? जोड़ता है। आमेन, आमेन। हाँ, हमारे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला परमेश्वर है। आमेन, आमेन। हड्डी निकाली ना, बोलो क्या निकाली? हड्डी। आदम की क्या निकाली? हड्डी।
तो हड्डी अगर अलग रहेगी ना थोड़ी देर तो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, मर जाएगी। पर उस हड्डी को अगर जीवित रहना है तो फिर किसके साथ जोड़ना पड़ेगा, आदम की। बोलो किसके साथ, आदम। तब वो हड्डी फिर एक बार जिएगी। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, ध्यान देकर सुनिए। अगर किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया ना एक्सीडेंट में, हड्डी टूट जाती है। बोलो क्या टूट जाती है, हड्डी अंदर टूटती है, पर उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। डॉक्टर प्लास्टर लगाते हैं ना, लगाते हैं ना, हाँ। तो ऐसे गले में हाथ लटका कर घूमते हैं ना। हाँ, क्यों घूमते हैं, क्योंकि डॉक्टर को पता है महीने के बाद हाथ फिर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगी, यह हड्डी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्योंकि हड्डी कहाँ है, बाहर या अंदर, अंदर तो अंदर है ना, तो हड्डी फिर एक बार क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जुड़ जाएगी, क्योंकि शरीर के साथ है। हालेलुया। हालेलुया। टूट गई ना फिर भी जुड़ेगी, पर छोड़ना नहीं। आमीन। आमीन। हाँ, लड़ाई होती है ना, झगड़े होते हैं ना, फिर भी छोड़ना नहीं, जुड़ जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। खुदा जोड़ देगा। आमीन। आमीन। जिनको लगता है ना मेरा रिश्ता टूट गया, नहीं, तुम मत छोड़ो, जुड़ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का काम ही है जोड़ना। बोलो क्या काम है, जोड़ना। कितना महान परमेश्वर है। आमीन। आमीन। मनुष्य के शरीर को ऐसे बनाया है ना, अंदर भी कुछ टूट फूट हो जाती है तो बाहर से ही जुड़ जाती है। हालेलुया। हालेलुया। हड्डी अपने आप को खुद ही जोड़ लेती है ना। कितना महान परमेश्वर है। अंदर आप फेविकॉल लगाने जाते हो, अरे बोलो ना, नहीं। फिर कौन लगाता है फेविकॉल, परमेश्वर। बोलो कौन लगाता है, परमेश्वर। और ऐसा लगाता है ना डॉक्टर भी नहीं लगा पाता। आपको पता है उस फेविकॉल को कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसी जुड़ती है हड्डी। परमेश्वर का काम ही है जोड़ना। आमीन। आमीन। जो खुदा ने बनाया है ना, वो जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए बनाया नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य न तोड़े, अलग न करे। इसलिए पौलुस कहता है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। न रहो। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, और विशेष तौर पर तेजस्विनी जिसकी कल शादी होने वाली है शमूएल के साथ, एक दूसरे से कभी अलग नहीं रहना। हाँ, कभी होना नहीं, साथ में जुड़े रहना, तुम्हारा रिश्ता जिंदा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। जितने पति पत्नी यहाँ पर बैठे हैं, अगर एक दूसरे के साथ जमता नहीं, पटता नहीं, तो आज से एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते तैयार करना शुरू कर दो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर आप अलग रहोगे ना तो रिश्ता धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मर जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। वो जीवित नहीं होगा। इसकी वजह से ना अपने टूटे हुए रिश्ते को फिर जोड़ने की प्रयास करो। हालेलुया। हालेलुया। तैयारी करो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कुछ भी न टूटे, हर बात जुड़ी जाए। आमीन। आमीन। हर रिश्ता जुड़े और आपका रिश्ता सदा काल तक जीवित रहे, जैसे आज भी सारा और अब्राहम का रिश्ता जिंदा है। आमीन। आमीन। आज भी सारा और अब्राहम का रिश्ता जिंदा है। वैसे ही अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा कर कर एक दूसरे से प्यार से रहोगे, अलग नहीं रहोगे, तो तुम्हारा रिश्ता भी सदैव जुड़ा रहेगा। आमीन। आमीन। और तुम दोनों एक दूसरे के लिए बड़े आशीष का कारण बनोगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज की रात परमेश्वर ने हम सभी से बात की, केवल सुनने वाले नहीं, पर वचनों के अनुसार हम चलने वाले बने। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। एक आखिरी प्रार्थना की ओर हम जाएंगे। विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे बीच में है। उन सारी बातों को बदलने वाला परमेश्वर है। जो टूटा है उसे जोड़ने वाला परमेश्वर है। वो फिर एक बार कुछ नया बनाने जा रहा है। टूटे हुए परिवारों को फिर एक बार जोड़ने जा रहा है। आज खुदा से कहें, हाँ प्रभु, हम एक दूसरे से अलग हो गए थे, हमारे मन एक दूसरे से अलग हो गए थे, हमारे विचार एक दूसरे से अलग हो गए थे, पर प्रभु जी आज फिर एक बार हम अपने आप को जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ। विश्वास करें तो खुदा फिर आपके रिश्ते को जीवित करेगा, फिर आपके रिश्ते को जीवित करेगा, क्योंकि वचन कहता है तुम एक दूसरे से अलग न रहो। आज परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपके परिवार में, आपके रिश्तों में एक नए काम को करेगा। थैंक यू जीसस। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरी आत्मा में नया काम कर। सब मिलकर गाएं। मेरी आत्मा में
मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में, मेरी आत्मा में नया काम करे प्रभु। मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम। मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। अब पिता, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में आप एक नए काम को करें, हर एक परिवार में एक नए काम को आप करें प्रभु। टूटा हुआ रिश्ता फिर जुड़ जाए, कोई एक दूसरे के साथ अलग न हो, पर एक दूसरे की आशीष का कारण बने प्रभु जी। आज फिर एक बार आपके जीवित वचन में रहकर आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार हम चलने वाले हैं। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं।